हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जूही डंगपावा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो भी हम असेंशियल आइटम्स घर पे लेके आ रहे हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए या कुछ भी हो गया, उसे हमने सैनिटाइज़ कैसे करना है, कितनी देर तक हमें उसे बालकनी में या थोड़ा सा घर से बाहर रखना है ताकि वो वायरस फ्री हो सके। इस पेंडेमिक के टाइम पे हम सबको बहुत ज़रूरत है ये जानने की, क्योंकि ये अब हमारी एक बेसिक रूटीन बन गई है कि हम अपने हाथों को लगातार धोएं 20 सेकंड्स तक। हम वायरस फ्री करने के लिए सैनिटाइज़र्स यूज़ करें। हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता कि हमें कितने टाइम तक उस चीज़ को हाथ नहीं लगाना और कैसे सैनिटाइज़ करना है और कितने देर तक किस चीज़ पर वायरस रहता है। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब हम मार्केट से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है उसके ऊपर कोरोना वायरस 6 से 8 घंटे रह सकता है। थोड़ा सा अगर हीट से एक्सपोज हो गया है, गर्माहट मिली है, तो 4 घंटे तक रहता है। तो ऐसे दोनों ही केस में हमें थोड़े टाइम के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को घर की बालकनी या आउटसाइड रख देना चाहिए, क्योंकि उसमें वायरस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कम से कम 4 घंटे के लिए आप पैकेट समेत, जिसमें भी पॉलीथीन में या किसी भी पैकेट में फ्रूट या वेजिटेबल्स आप लेकर आए हैं, उसे कम से कम 4 घंटे के लिए बाहर रखें और 4 घंटे बाद आप उसको पैकेट को थ्रो कर दें या डिस्पोज़ कर दें और फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को गर्म पानी से या बेकिंग सोडा से अच्छे से वॉश करें। अब इसी पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर सैनिटाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइज़र्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए नहीं बना है। रादर सैनिटाइज़र्स में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हम डायरेक्टली उनको सैनिटाइज़ नहीं कर सकते फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। तो ऐसा कोई एविडेंस अभी मिला नहीं है कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे सैनिटाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, इससे वो वायरस फ्री हो जाएगा। वॉश करना ही एक बेटर ऑप्शन है। गर्म पानी से या कुछ ड्रॉप ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आप डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा से आप वॉश कर सकते हैं। पर लीटर ऑफ वाटर में आप 14 ग्राम्स 14 ग्राम बेकिंग सोडा यूज़ करके पर लीटर पानी में आप इनको अच्छे से वॉश करिए। उस दौरान आप ग्लव्स पहन के रखिए, मास्क पहन के रखिए। अगर हम घर में बनाना लेकर आते हैं या अनियन लेकर आते हैं, कोई भी फ्रूट लेकर आते हैं जिसे हम पानी में डिप नहीं कर सकते, हम प्याज लेकर आ रहे हैं उसे हम पानी में डिप नहीं कर सकते, आते ही डायरेक्टली हम वॉश नहीं कर सकते, तो हमें उसको बिल्कुल भी 3 से 4 घंटे टच नहीं करना। उसे डायरेक्टली बाहर रखना है 3 से 4 घंटे और उसके कांटेक्ट में नहीं आना, उसको टच नहीं करना। उसको डायरेक्टली आते ही अपने खाने में यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली आते ही फ्रूट्स को यूज़ नहीं करना। ना हम उन्हें पानी में डिप कर सकते हैं, ना हम उन्हें थोड़ी देर के लिए बेकिंग सोडा में कर सकते हैं। तो हमें उन्हें 3 से 4 घंटे तक लाकर टच नहीं करना चाहिए और डायरेक्टली हमें उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मार्केट से अगर आपके घर में चीज़ आ रहा है, मिल्क आ रहा है, जो कि हम घर पर बाहर नहीं रख सकते अपने वरांडा या अपनी बालकनी में, तो हम क्या करें। हम 4-4 घंटे तक दूध को या पनीर को हम बाहर नहीं रख सकते। तो ऐसे केस में आप दूध और पनीर को पैक्ड ही वॉश करें, जो उसका कवर है, सोप के साथ, सोप वाटर के साथ, और उसको उसी टाइम दूसरे पैकेट में शिफ्ट कर लें या दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लें, जिससे कि उसका बाहर का पैकेट तो अच्छे से धुल गया है सोप वाटर के साथ और आप भी उसके कांटेक्ट में नहीं आए। मास्क और ग्लव्स आपने पहना होना चाहिए और जिससे वो आपके कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो भी सेफली उस पैकेट से दूसरे बर्तन में या दूसरे पैकेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो वायरस है वो प्लास्टिक पर, मेटल पर, कोल्ड ड्रिंक्स पर, केन्स पर जो है 24 से 48 घंटे तक रहता है, 24 to 48 आवर्स। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि कैश हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, कोई स्टेशनरी आइटम हो गई, इन पर वायरस कब तक रहता है।
इन पर वायरस 2 से 3 घंटे तक रहता है। इसको आप थोड़ी देर तक बाहर ही छोड़ दीजिए अपनी बालकनी में। सैनिटाइज़र्स जो हैं वो इन पर काम नहीं करेंगे। प्लास्टिक और मेटल आइटम्स पर जैसे कि पेन और पेंसिल बॉक्स पर हम सैनिटाइज़ कर सकते हैं। बाकी इस पर एविडेंस आया है कि इन पर सैनिटाइज़र्स को हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको न्यूज़पेपर कैश वगैरह को 2 से 3 घंटे तक टच करना ही नहीं चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है उसके बाद कि कुक्ड फूड जो है हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। कभी कभार हमसे इस टाइम पर बनाया नहीं जा रहा और टाइम से हम लोग बाहर का भी नहीं खा रहे होंगे, बट कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है बाहर से खाना मंगवाने की। तो क्या वो हमारे लिए सेफ़ है? क्या हमें कुक्ड फूड को जो बाहर से आ रहा है बॉक्सेस में पैक्ड है, क्या वो उसका आउटर बॉक्स सेफ़ है? तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर हम बाहर से फूड मंगवा रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से बना हुआ फूड है वो ऑलरेडी बॉइल्ड है। उसमें ऑलरेडी एक गर्माहट दी गई है। गर्मी से वायरस मरता है। बॉइल्ड स्टेज पर वो कुक्ड फूड होता है। पर आपको कुक्ड फूड बाहर से मंगवाने पे ऑर्डर करने पर अपने घर में उसको दोबारा गर्म करना चाहिए। और जो वायरस है वो ज़्यादा देर तक फिर सर्वाइव नहीं रहता, वो हीट में मर जाता है। हाउएवर, यानी कि कभी आपको जैसे कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, आप उससे वो कुक्ड फूड ले रहे हैं, तो हो सकता है उस डिलीवरी बॉय को ऑलरेडी वायरस हो। तो उस टाइम पर हैंडलिंग के टाइम पर आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा सा दूरी बनाकर ऑर्डर्ड फूड को लेना है, रिसीव करना है और उसके बाद उसको केयरफुली उसको पैकेट्स को डिस्पोज़ करना है, उसको गर्म करना है, एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना है। जो भी पैकेट में वो फूड आया है, जब हमने उसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, उसी टाइम उसको आप डिस्कार्ड कर दो, उसी टाइम उसको आप थ्रो कर दो, फेंक दो डस्टबिन में। आप इधर उधर कहीं पर भी अपने घर में उसके पैकेट्स ना रखें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि अगर हम बाहर से कोई क्लोथ परचेज़ कर रहे हैं, वैसे तो अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, बट अगर हम ऑनलाइन कुछ मंगवा रहे हैं, कोई गारमेंट्स मंगवा रहे हैं, कोई क्लोथ्स मंगवा रहे हैं, शूज़ मंगवा रहे हैं, क्या हम उन्हें सैनिटाइज़ कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो शूज़ आपके पास ऑलरेडी हैं, जिन्हें आप वियर करके थोड़ा आपको बाहर जाना पड़ रहा है कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स लेने के लिए, हाउस होल्ड आइटम्स लेने के लिए, तो आप बाहर पहने हुए शूज़ को दोबारा घर के अंदर ना लेकर आए। आप कोशिश करें कि आप अपने शूज़ और अपने फुटवियर आप घर में एंटर करने के पहले ही बाहर से ही उसको चेंज कर लें, क्योंकि हो सकता है जब आपने बाहर वॉक किया हो तो आपने इन्फेक्टेड पर्सन की स्पिट पर पैर रख दिया हो, किसी कंटामिनेटेड सरफेस पर जिस पे ऑलरेडी वायरस है आपने उस पे पैर रख दिया हो, तो चांसेस हैं कि वही शूज़ आप जब घर के अंदर लेकर आएंगे पहनकर, तो वो वायरस जो है आपके घर के अंदर एंटर कर सकता है। बाकी अगर हम कुछ नया परचेज़ कर रहे हैं, कोई क्लोथ गारमेंट कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं, तो आप उसको अपने वरांडा और बालकनी में 48 आवर्स तक पहले रखें। फिर उसके बाद 48 आवर्स के बाद आप उसको अच्छे से वॉश करें, उसको वियर करने से पहले। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें मेडिसिन स्ट्रिप्स को, जो घर में हम मेडिसिन्स के पैकेट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर मेडिसिन्स बहुत ज़रूरी होंगी। किसी को वायरस के सिम्टम्स आते हैं, घर में ही आइसोलेट होना पड़ता है और जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर उसकी मेडिसिन खानी पड़ती है। तो मेडिसिन तो वैसे भी हमारी रूटीन में घर पे उसके पैकेट्स लाना ज़रूरी हो जाता है, तो हमें मेडिसिन की स्ट्रिप्स को डायरेक्टली सैनिटाइज़ नहीं करना चाहिए और ये अभी तक इसका भी कोई एविडेंस नहीं आया है। उन्हें आप एक क्लोज बॉक्स में बंद करके रूम टेम्परेचर पे ही थोड़े टाइम के लिए रखें। उन्हें डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ना रखें, क्योंकि अगर हम सनलाइट के अंदर मेडिसिन्स को रखते हैं तो उसकी एफिकेसी या उसका वर्क करने का तरीका मेडिसिन का हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है। तो थोड़े टाइम के लिए या नेक्स्ट डे के लिए आप उन मेडिसिन्स को यूज़ ना करें, आप डायरेक्टली उसको एक क्लोज्ड बॉक्स में रूम टेम्परेचर पर रख दें।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। थैंक यू।